जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी किताब है दोस्तों, उसके बारे में। और आज का अध्याय हमारा पहला होने वाला है संविधान क्यों और कैसे। इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि संविधान क्या है। तो संविधान दोस्तों एक शासन यानी दोस्तों एक देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित चलाने के लिए नियम कायदे जो बनाए गए हैं उसको दोस्तों संविधान कहते हैं। तो ये संविधान क्यों बनाया गया, कैसे इसको प्रभावित किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी दोस्तों इंडिया का संविधान, भारतीय संविधान। तो अच्छी तरीके से राजनीतिक विज्ञान को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सरल तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से आपको दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको राजनीतिक विज्ञान में बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लासें हेल्पफुल करेगी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए। हम शुरुआत कर रहे हैं संविधान क्यों और कैसे के बारे में। देखिए दोस्तों क्या है कि जैसे दोस्तों ये संविधान है, तो संविधान से क्या अभिप्राय है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का क्या अर्थ है, यानी दोस्तों संविधान का अर्थ बताइए। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए ऐसा यानी दोस्तों संविधान एक ऐसा है, यानी दोस्तों संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज, यानी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी परिभाषा है संविधान किसे कहते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। संविधान एक लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाए जाने से संबंधित नियम कायदे कानून होते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, संविधान कहलाते हैं। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार की शक्तियां, जनता के अधिकार और कर्तव्य, संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंग, उसके कार्य, प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे को देखने को मिलती है। तो ये है दोस्तों संविधान का बारे में आपको जो मोटी मोटी जानकारी है वो दोस्तों संविधान किसे कहते हैं और संविधान के बारे में हमारे को क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब लिखित संविधान कौन कौन से देश के हैं दोस्तों, भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क और दोस्तों ब्राज़ील। अलिखित कौन कौन से दोस्तों, ब्रिटेन और इजराइल। ये दोस्तों इन दोनों देशों के अलिखित क्या है दोस्तों, संविधान। अब बात करते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे को, यानी दोस्तों संविधान की आवश्यकता क्या है। तो समाज में तालमेल बनाए रखने के लिए हमारे को संविधान की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे को संविधान की आवश्यकता है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक दोस्तों संविधान की आवश्यकता होती है। और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए यानी कि दोस्तों संविधान, कोई सत्ता दोस्तों राजतंत्र में यानी दोस्तों जो प्रभावी नहीं हो सके, इसलिए हमारे को संविधान की आवश्यकता होती है ताकि वो हावी न हो। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, किस तरह से भारतीय संविधान का गठन हुआ, इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों संविधान सभा का निर्माण, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा क्लास है वो शुरुआत हो जाती है। अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना है दोस्तों आपको। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार शुरू हो जाता है। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। यानी दोस्तों जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। फिर भारतीय संविधान बनाने का रास्ता खुल गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये तय किया गया कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। तो तब दोस्तों संविधान सभा का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, संविधान सभा की संरचना क्या है। अब ये संरचना के बारे में बात करते हैं कि ढांचा किस तरह से है वहाँ का। यानी दोस्तों संविधान सभा की कुल सदस्य 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से कुल 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार में भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत से होंगे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों में से 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग से थे। और दोस्तों 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासत से लिए जाने थे। उसी तरह से देखिए दोस्तों फिर क्या होता है, यानी दोस्तों अब देखिए 389 सदस्य फिर क्या होता है इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये 389 सदस्य कहाँ से हमारे को देखने को मिलते हैं। तो 292 में तो दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर के क्षेत्र से थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांत थे दोस्तों, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग। ये दोस्तों 4 सदस्य थे। 93 सदस्य ब्रिटिश रियासत से थे। इस तरह से इन सभी को मिलाकर क्या होता है दोस्तों 389 सदस्य नियुक्त किए गए थे। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है, ब्रिटिश अब क्या होता है जैसे दोस्तों ब्रिटिश प्रांत में प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या अनुपात में संविधान सभा के स्थान दिया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर लोगों पर एक सीट तय की गई।
सीट यानी दोस्तों प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय सामान्य, सिख और मुसलमान में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। इस तरह से संविधान सभा को दोस्तों व्यवस्थित किया जा रहा था। फिर क्या होता है दोस्तों, जून 1947 माउंटेन यानी दोस्तों माउंटबेटन योजना। अब दोस्तों जून 1947 में माउंटबेटन योजना आ जाती है, उसके अनुसार पाकिस्तान का विभाजन तय हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत तय हुआ था, तो माउंटबेटन योजना 1947 जून। परिणाम, पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा से जो उनके सदस्य थे वो नहीं रहे। भारतीय संविधान सभा में दोस्तों वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। फिर क्या होता है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित होते हैं। इन्होंने ही अंतिम रूप से दोस्तों पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने संविधान सभा पर दोस्तों संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 1 के बारे में चर्चा की है। तो अगले वीडियो में हम और अच्छी तरीके से करेंगे। तो तब तक के लिए PDF प्राप्त करिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।